हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के टॉपर जोन में। तो आज हम लोग प्रश्नावली 1.3 को सॉल्व करेंगे और भी अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस प्रश्नावली का एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन हर एक साल 2 या 3 मार्क्स में पूछता है, तो इसीलिए ये प्रश्नावली बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। तो हम लोग का प्रश्न है, हम लोग का फर्स्ट प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। क्या है अपरिमेय संख्या? तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, अपरिमेय संख्या का ऑपोजिट मानेंगे, यानी कि उल्टा मानेंगे। तो अपरिमेय संख्या का ऑपोजिट क्या होता है? परिमेय संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो हमने इसका क्या माना, ऑपोजिट। क्या माना? माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो √5 एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, √5 है तो 5 है, क्या है, परिमेय संख्या, बराबर P/Q। तो हम P/Q क्यों लिखे? क्योंकि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और जहां 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 क्या लिख सकते हैं हम लोग, Q = नॉट जीरो, यानी कि Q हम लोग का कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता है। और Q यहाँ पे लिखेंगे, और P और Q। तो P और Q क्या है, सअभाज्य गुणनखंड है। यहाँ पे लिखेंगे सअभाज्य गुणनखंड। सअभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड यानी कि P और Q क्या है, सअभाज्य गुणनखंड है। और सअभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है, P और Q का HCF हर हमेशा एक आएगा, यानी कि P और Q का HCF है जो हर बार एक ही आएगा। कितना आएगा HCF? किसका? P और Q का। P और Q का कितना आएगा? एक आएगा। और अब इसको और आसान करने के लिए हम लिख सकते हैं दोनों तरफ वर्क करने पर, यानी कि दोनों तरफ वर्क करने पर। यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने दोनों तरफ वर्क करने का मतलब क्या है, √5 का भी हम लोग होल स्क्वायर करेंगे और P/Q का भी होल स्क्वायर करेंगे। तो आइए करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे √5 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर, बराबर है बराबर, और इसका P/Q का भी होल स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर से रूट कटता है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो हम लोग का क्या होगा, 5 बराबर, और इसको लिख सकते हैं P²/Q का होल स्क्वायर। अब देखिए एक Q 2 बार है, यानी कि इसको तोड़ेंगे तो हम लोग क्या होगा, Q गुणे Q = Q का होल स्क्वायर। तो यानी कि एक Q बराबर के इस साइड में लाएंगे तो गुणा में होगा, तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 5Q बराबर P²/Q। इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं, क्योंकि एक Q इधर गुणा में है और फिर से इधर इस साइड में लाएंगे तो Q² हो जाएगा, वही बात हो जाएगा। तो ये हम लोग का 5Q क्या है, 5Q क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, और P/Q यानी कि P का होल स्क्वायर बटा में Q एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे जहां 5Q एक क्या है, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक है, तथा P/Q, यहाँ पर लिखेंगे P²/Q एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है।
तो ए हम लोग का क्या है, पूर्णांक संख्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग ए हम लोग का पूर्णांक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग पूर्णांक, पूर्णांक बराबर है, बराबर, और पी स्क्वायर बटा में क्यू क्या है हम लोग का, परिमेय संख्या है। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। कभी भी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकता है नहीं ना, तो इसको लिख सकते हैं पूर्णांक संख्या इक्वल टू नॉट परिमेय संख्या, यानी कि ये दोनों आपस में कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। यानी कि हमने क्या माना था, हमने क्या माना था, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, यानी कि हमारा मानना गलत हुआ, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, इसीलिए क्या हमने माना था, माना कि √5 एक परिमेय संख्या, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि जो हमने माना था वो तो नहीं है, तो क्या है जो प्रश्न में बोला था, मैं सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या, क्या अपरिमेय संख्या, जो हमने माना था इसका अपोजिट, तो ये तो नहीं है, तो क्या है, अतः √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ पे लिखेंगे √5 एक परिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः √5 क्या है, अपरिमेय संख्या, क्या है, अपरिमेय संख्या। यहाँ पर लिखेंगे √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही हम लोग का प्रूफ करना था, हम लोग ने इसे प्रूफ कर लिया। तो आपको एक चीज ध्यान रखना होगा, अगर यहाँ पर √5 है, अगर √2 होता, √3 होता, अगर √7 होता, अगर ऐसी संख्या होती, तो हम लोग यहाँ पर दोनों तरफ वर्क करते, क्या करते, दोनों तरफ वर्क करते। तो आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, तो आप इसे फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए सेकेंड प्रश्न को शुरू करते हैं। जिस प्रकार फर्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट था, उसी प्रकार सेकेंड प्रश्न भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से। तो चलिए सेकेंड प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग का सेकेंड प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, क्या है, अपरिमेय संख्या। तो इसका हम लोग अपरिमेय संख्या का अपोजिट मानेंगे, यानी कि उल्टा मानेंगे। तो अपरिमेय संख्या का उल्टा होता है परिमेय संख्या, तो इसको लिखेंगे माना कि, यहाँ पर लिखेंगे माना कि 3 + 2√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है क्या है, माना कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, इसका हम लोग उल्टा मान लिया। अपरिमेय संख्या का उल्टा माना तो क्या हुआ, परिमेय संख्या। तो हम लोग इसको लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3 + 2√5 बराबर, तो परिमेय संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, P/Q, और जहां Q इक्वल टू नॉट जीरो, यानी कि Q इक्वल टू नॉट जीरो, Q कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। और P और Q एक सअभाज्य गुणनखंड है। यहाँ पे लिखेंगे सअभाज्य गुणनखंड है, सअभाज्य गुणनखंड है।
गुणनखंड है। सहअभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या हुआ, P और Q का HCF जब करेंगे तो एक ही आएगा। कितना आएगा, एक आएगा। यहाँ पर लिखेंगे HCF किसका, P और Q का, P और Q का कितना आएगा, एक आएगा। इस बात को याद रखिएगा। तो अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो ए देखिए 3 + 2 √5 है, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिए, ये 3 क्या है, 3 क्या है, प्लस में है और बराबर के इस साइड में लाएंगे तो माइनस में होगा। तो इसे लिख सकते हैं 2 √5 बराबर P/Q माइनस ए प्लस का 3 है, बराबर के इस साइड में आएगा तो माइनस का 3 होगा। यहाँ पर लिख दिए -3। अब देखिए ये दो √5 के साथ गुणा में है, ये दो गुणा में है और बराबर के इस साइड में आएंगे। जब बराबर के इस साइड में आएगा तो ये भागा में ही हो जाएगा। तो ये यहाँ पर लिखेंगे √5 बराबर P/Q माइनस 3 बटा में 2। अब देखिए रूट क्या है, √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है और ए तो P/Q के रूप में है। तो ए इतना हम लोग का क्या बन गया, P बन गया और ये बटा में तो Q बन गया, यानी कि P/Q के रूप में है। तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे और अपरिमेय संख्या है और ए परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे जहां √5 एक क्या अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है तथा और ए हम लोग का क्या है, परिमेय संख्या है। ए क्या है, परिमेय संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे P माइनस 3 बटा में Q और इन सभी के बटा में 2 क्या है, ए परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। आप ही देखिए अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर कभी भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे अपरिमेय संख्या अपरिमेय और बराबर में लिखेंगे परिमेय। अब आप ही देखिए अपरिमेय कभी भी बराबर हो सकता है परिमेय के, नहीं ना। तो यानी कि अपरिमेय संख्या बराबर इक्वल टू नोट परिमेय संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे नोट परिमेय संख्या। तो इसीलिए हमने क्या माना था, हमने माना था 3 + √5 एक परिमेय संख्या है। तो हमारा मानना तो गलत हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए क्या लिखेंगे, 3 + 2 √5 एक क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। अतः यह 3 + 2 √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, यानी कि हमने माना था परिमेय संख्या और ए निकला अपरिमेय संख्या। तो ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे अगर 1/2 को अगर बोल दे साबित करने के लिए, यानी कि सिद्ध करने के लिए बोल दे कि सिद्ध कीजिए कि 1/2 एक परिमेय संख्या, तो आप लोग कैसे करेंगे, तो वो हम लोग सेकेंड वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।